हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अजम्पशंस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ओके, आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके सिलेबस में एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं, चाहे वो सब्जेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन हो या थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर फर्स्ट ईयर में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। राइट, ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में भी वाइवा में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, अजम्पशंस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ओके, पहला अजम्पशन क्या है बच्चों इसके अंदर? पहला अजम्पशन है वर्किंग फ्लूइड जो है, वर्किंग फ्लूइड इज एयर थ्रू आउट द साइकिल। पूरी साइकिल में वर्किंग फ्लूइड क्या है बच्चों? एयर है, और वो एयर क्या कर रही है? फॉलो कर रही है परफेक्ट गैस को, मतलब पी वी इक्वल्स टू एम आर टी को। ओके, ये अजम्पशन है बच्चों। अजम्पशंस लेने का लॉजिक क्या है वो भी हमको समझना ज़रूरी है। ओके, देखिए निकोलस ऑगस्ट जो थे, निकोलस अगस्त ओटो भाई साहब ने इंजन सिलेंडर के अंदर सक्शन करा लिया। अब सक्शन कराने के बाद कुछ चीज़ें उन्होंने नोटिस करी। मान लें कि ये आपका इंजन सिलेंडर है ना, इस इंजन सिलेंडर के अंदर वो देख रहे हैं कि इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल पार्टिकल्स भी हैं और एयर भी है। राइट, तो उन्होंने नोटिस किया कि इस इंजन सिलेंडर के अंदर कुछ फ्यूल पार्टिकल्स हैं जिसको मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, और बाकी क्या बच्चों? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर मॉलिक्यूल्स में दिखा नहीं रहा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इवन फ्यूल पार्टिकल्स भी दिखते नहीं हैं। ओके, ये उन्होंने नोटिस किया। अब फ्यूल पार्टिकल्स फिर भी दिखाने के लिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो रहना चाहिए, लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए, इसलिए फ्यूल पार्टिकल्स को हम डॉट से दिखा रहे हैं। राइट, तो इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल पार्टिकल्स और बाकी क्या है बच्चों? रिमेनिंग है एयर। राइट, ये उन्होंने नोटिस किया। अब इंजन सिलेंडर में फ्यूल पार्टिकल भी हैं प्लस एयर भी है, दोनों हैं। मतलब ये क्या बच्चों? रियलिटी। रियल चीज़ क्या है? रियल चीज़ है एयर फ्यूल का मिक्सचर। रियल चीज़ क्या है बच्चों? एयर फ्यूल का मिक्सचर। राइट, अब उन्होंने बोला अगर मैं ये मान लूँ कि ये रियल गैस मिक्सचर है तो इसको रियल गैस कहना पड़ेगा। राइट, ओटो भाई साहब ने क्या बोला? अगर मैं ये मान लूँ कि क्या है बच्चों? रियल गैस मिक्सचर है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा बच्चों? इसको रियल गैस बोलनी पड़ेगी। राइट, अब सारी समस्या तो यहीं पर ही है। अगर ये रियल गैस है, अब रियल गैस की इक्वेशन तो अपने पास है नहीं। ओटो भाई साहब बोले मेरे पास एक भी थ्योरी ढंग की नहीं है जिसमें मैं रियल गैस की इक्वेशन लगा सकूं। और प्लस साथ में क्या होता है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स ख़राब हो जाती है अगर रियल गैस लगाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जहाँ रियल गैस आ गई वहाँ पर क्या होता है बच्चों? इंटरनल इररिवर्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी बच्चों? इंटरनल इररिवर्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टकराएंगे, और रियल गैस में जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाएंगे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन उस प्रोसेस को इररिवर्सिबल कर देगा। राइट, अब ओटो भाई साहब बोले रियल गैस के लिए मेरे पास इक्वेशन नहीं है, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो ओटो भाई साहब ने बोला मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। क्या बोले वो? मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। ओटो भाई साहब बोले मैं जानता हूँ कि गलत हूँ, अजम्पशन होती इसलिए है, हम मान कर चलते हैं कि हम गलत हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी
हम बाद के रिजल्ट्स में उसको देख लेंगे, राइट। बिल्कुल ऐसा ही एटीट्यूड होता था साइंटिस्ट का, एग्जैक्टली, राइट। तो उन्होंने बोला देखो मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ। अब वो बोले यहाँ पर कि मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, और लॉजिक क्या बोला उन्होंने कि इस इंजन सिलेंडर के अंदर आप देखेंगे कि टोटल जो वॉल्यूम है ना, ये इंजन सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है उसका मेजर वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो एयर पार्टिकल्स कर रहे हैं, राइट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक लॉजिक दिया। वो लॉजिक में क्या बोले वो कि इंजन सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना, उसका मेजर वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो एयर पार्टिकल्स कर रहे हैं। बहुत ही छोटा वॉल्यूम जो है फ्यूल पार्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। मास की बात नहीं कर रहे वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर वो क्या है, ज़्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल से। मास की बात नहीं कर रहे हैं वो वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। तो ऑटो भाई साहब ने बोला जब अच्छा खासा वॉल्यूम एयर ही ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्यों ना मैं ये मान लूँ, एज्यूम कर लूँ कि एयर इज़ द ओनली वर्किंग फ्लूइड। बात समझ में आ रही? उन्होंने क्या बोला, जब अच्छा खासा वॉल्यूम जो है एयर ही ऑक्यूपाई कर रहा है तो मैं क्यों ना मान लूँ, एज्यूम कर लूँ कि एयर ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग फ्लूइड है। और अगर मैं ऐसा मान लूँगा तो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म, राइट। तो कितने प्यार से उन्होंने एक अजम्पशन दे दी, है ना। तो बच्चों पहला अजम्पशन क्या है, वर्किंग फ्लूइड क्या हमारी एयर है पूरी साइकिल के अंदर, राइट। अब वो जो एयर है वो क्या करती है बच्चों, परफेक्ट गैस लॉ को फॉलो करती है वो जो परफेक्ट गैस जो हमारी है उसको फॉलो करती है, ठीक है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, वो क्या है समझिए इसको। हम जानते हैं एयर को कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको परफेक्ट गैस बोला गया है। किसको बच्चों, एयर को, है ना। इसको परफेक्ट गैस की तरह माना जाता है। और जहाँ भी परफेक्ट गैस की बात आएगी, परफेक्ट गैस की जो भी खूबियाँ होंगी वो इसमें भी दिखेगी। गेट PV = MRT हम लगा देंगे, क्योंकि परफेक्ट गैस विल फॉलो ऑल द फीचर्स ऑफ आइडियल गैस, है ना। परफेक्ट गैस जो होती है हमारी वो सारी खूबियाँ आइडियल गैस की सारी फीचर्स को फॉलो करेगी, राइट। इसलिए पहला अजम्पशन क्या है बच्चों कि वर्किंग फ्लूइड क्या है बच्चों, एयर है जिसको हम परफेक्ट गैस बोलते हैं। और क्या करती है बच्चों, गैस लॉ PV = MRT को फॉलो करती है, राइट। ये पहला अजम्पशन है। अब सेकेंड अजम्पशन क्या बच्चों इसके अंदर, द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर एडियाबैटिक एंड दे टेक प्लेस विदाउट इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज दीज प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक। इन्होंने बोला कि कंप्रेशन और एक्सपांशन जो होगा साइकिल में, उसमें क्या होगा बेटा, ये एडियाबैटिक होगा, ठीक है। और इस तरीके से होगा कि इसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है बच्चों, देखिए। अब इस गैस के आइडियल नेचर के चक्कर में ऑटो भाई साहब ने बोला कि मैं बोल सकता हूँ कि इस साइकिल में जो भी प्रोसेस करूँगा वो कैसी होगी बच्चों, रिवर्सिबल होगी। सुन लो ध्यान से, क्योंकि मैंने गैस को रियल नहीं माना है, मैंने गैस को क्या लिया है, मैंने गैस को परफेक्ट गैस लिया है। तो जो भी प्रोसेस होगी अब से वो क्या होगी बच्चों, रिवर्सिबल होगी, राइट। तो सेकंड अजम्पशन क्या हो गया कि एक्सपांशन और कंप्रेशन जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी बच्चों, एडियाबैटिक होगी, ठीक है। और इस तरीके से होगी कि उनके उसमें क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। जब भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगी। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, राइट। थर्ड अजम्पशन क्या दिया उन्होंने, CP CV और गामा क्या होता है बच्चों, CP/CV कांस्टेंट होंगे, ठीक है। बिकॉज ये परफेक्ट गैस की प्रॉपर्टी होती है, राइट। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक हीट्स जो होगी एयर की वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी। पूरी साइकिल के अंदर टेम्परेचर राइज हो रहा हो एयर का, या टेम्परेचर क्या हो रहा बच्चों, फॉल हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो वैल्यूज़ जो हैं CP/CV की वो सेम रहेंगी, ठीक।
अगर क्वेश्चन में Cp, Cv और गामा की वैल्यू दी है तो उसे यूज़ करना है, अगर नहीं दी है तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं बच्चों? वो होती है Cp इज इक्वल्स टू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन और Cv की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन। थर्ड एजम्पशन ये था, राइट। अब फोर्थ एजम्पशन क्या है? देखिए, अब ऑल्टो भाई साहब ने क्या बोला, जब उन्होंने सक्शन कराया था तो उन्होंने क्या मान लिया कि भाई फ्यूल पार्टिकल्स तो है नहीं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है ना। कंप्रेशन के बाद क्या होता है? स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और जैसे ही वो कंप्रेस्ड चार्ज से कांटेक्ट में आता है वहाँ क्या होता है बच्चों? बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद एक्सपांशन होता है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, हम फ्यूल पार्टिकल्स तो लेके चल नहीं रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं? सिर्फ एयर लेके चल रहे हैं। अब एक्सपांशन तो हमको कराना है, तो एक्सपांशन कराने के लिए क्या करा? ऑल्टो भाई साहब ने बोला कि जब भी मुझको एक्सपांशन है ना या हीट सप्लाई करनी होगी तो क्या करूँगा मैं? हॉट बॉडी के कांटेक्ट में इंजन सिलेंडर को लेके आऊँगा, ठीक है। इंजन सिलेंडर को क्या करूँगा मैं? क्या करेंगे? ये हीट जब भी सप्लाई करनी होगी तो हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा बच्चों? एक्सपांशन हो जाएगा। वैसे ही जब भी हीट रिजेक्ट करनी होगी, अगर एक्चुअल साइकिल की हम बात करें तो क्या होता है बच्चों? वहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है ना, फिर हॉट गैसेस क्या होती हैं? सब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्या है बच्चों? इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व तो है नहीं इस साइकिल के अंदर। अब उनको क्या करना है? हीट को रिलीज़ करनी है। तो क्या बोला उन्होंने? जब भी मुझको हीट रिलीज़ करनी होगी तो कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लेके आऊँगा इंजन सिलेंडर के, राइट। ये फोर्थ अजम्पशन था, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। क्या बोले वो? जब भी हीट सप्लाई करनी होगी तो इंजन सिलेंडर को हॉट बॉडी कांटेक्ट में लेके आऊँगा और जब हीट रिलीज़ करनी होगी तो इंजन सिलेंडर के कांटेक्ट में क्या लेके आऊँगा बच्चों में? कोल्ड बॉडी लेके आऊँगा, राइट। ये फोर्थ अजम्पशन था। फिफ्थ अजम्पशन क्या है बच्चों? द साइकिल इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज्ड वन। साइकिल कैसी बच्चों? क्लोज्ड है ना, और सेम एयर हम यूज़ कर रहे हैं अगेन एंड अगेन टू रिपीट द साइकिल, राइट। ऐसा नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर से एयर बार बार ले रहे हैं, नहीं, एक मरतबा जो हमने एयर ले ली है उसी एयर को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, राइट। नंबर 6 अजम्पशन क्या बच्चों? नो केमिकल रिएक्शन व्हाटसोएवर टेक्स प्लेस इन द इंजन सिलेंडर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं होगा इंजन सिलेंडर के अंदर, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो बच्चों ये 6 अजम्पशंस थे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के अंदर ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थ्योरी एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा अजम्पशंस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। होप इस सेशन को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे ऑटो साइकिल की डेरिवेशन को, ओके। ऑटो साइकिल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑटो साइकिल की डेरिवेशन को एग्जैक्टली या ईज़िली समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, नंबर 2 इंजन टर्मिनोलॉजी या इंजन ज्योमेट्री, ओके। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी ये दोनों टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इसी चैनल पे आईसी इंजन के नाम से प्लेलिस्ट है। लेक्चर 1 में मैंने वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ाया है, लेक्चर 2 में मैंने इंजन नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है, ओके। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।